बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन। नहम जमात की उर्दू हमारे सामने है और आज हम देखेंगे नज़्म बरसात की बहारें, जिसके शाये हैं नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी 1735 में पैदा हुए थे और 1830 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इनका असल नाम वली मोहम्मद है, बहुत अहम है और दिल्ली में पैदा हुए, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें MCQs के हवाले से ज़रूर पूछा जा सकता है। इब्तिदाई तालीम उन्होंने जहाँ से भी हासिल की, फिर उसका मिजाज उनका कैसा था, वो कलंदराना था, ये बात आप याद रखें। और ये इसी वजह से दरबारों से दूर रहे। ये भी अहम बात है कि ये दरबारी शायर नहीं थे। नज़ीर ने तवील उम्र पाई और फालिज के अर्जे में मुब्तला हुए, इसी बीमारी के बाद इंतकाल किया। ये उनका तारुफ था। फिर इसमें से ख़ास तौर पर जब आप नज़्म की तशरीह करेंगे तो फिर आप उसमें क्या तारुफ देंगे, वो इस पैराग्राफ में से लिया जाएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। ये MCQs की सूरत में और शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवाल की सूरत में भी ये बात पूछी जा सकती है कि नज़ीर अकबर आबादी के ज़माने में और कौन कौन से शोरा मौजूद थे। चूँकि इन तमाम शोरा का जिक्र हम पीछे एक सबक शायरों के लतीफ़े में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ये याद रखने में आसानी होगी। इसको हाईलाइट कर लीजिए। इनकी शायरी अवामी है। उन्होंने अपने कुर्ब जवार के माहौल और अहद के रस्म रवाज और तहज़ीब व तमद्दुन को उम्दगी के साथ अपनी शायरी में डाला है। ये आप ज़रूर इनके तारुफ में लिखिए, अच्छी बात है। इसके बाद उनकी नज़्मों में मनाज़िर फ़ितरत, मज़हबी त्योहार, समाजी रसूम, मेले ठेले और सब्जियों का जावज़ा ज़िक्र दिखाई देता है। उन्होंने उर्दू नज़्म गोई के दामन को वसी किया। ये बहुत अहम बात है, ये आप उनके तारुफ में लिख सकती हैं। ये यहाँ से शुरू हो जाती है नज़्म बरसात की बहारें और उनका उसलूब ख़ास तौर पर अहम होता है। इसमें से मुख्तसर सवाल आ सकता है। मुखम्मस है का तारुफ कराना MCQs की सूरत में पूछा जा सकता है। मुखम्मस क्या होता है? 1 2 3 4 5 मिसरों पर मुश्तमिल जो एक बंद हो और फिर नज़्म में ऐसे बंद शामिल हो जिसके हर बंद में 1 2 3 4 5 मिसरे हैं, वो मुखम्मस नज़्म कहलाती है। ये हैत होती है नज़्म की। आप देखें पूरा-पूरा बंद है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि एक शेर की तशरीह आप कैसे करेंगे कि आपके 2 सफ़े भरे जाएँ। अब इसी में देखें, हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवाई थी और उन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया कि बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, चिड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। इस शेर को एक्सप्लेन किया जाएगा, आगे आप देखेंगे। और उसके बाद ये जो बंद है, इस बंद के अलग-अलग सब्ज़ों की लहलहाहट और ये, लेकिन आपने इमला पर इतना फ़ोकस नहीं करना, बच्चे गलती है वो इंशाल्लाह हम उनकी सही कर देंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि इनकी तशरीह एक शेर की कैसे तवील की जा सकती है। बादल हवा के ऊपर हो मस्त चा रहे हैं, चिड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। नज़्म का उन्वान लिखें, शायर का नाम लिखें और आगे उनका सन पैदाइश वफ़ात लिख दें तो अच्छी बात है। मफ़हूम की हेडिंग देकर आपने इसको सादा सलीस उर्दू में लिख देना है। फिर तशरीह की हेडिंग दें। नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू नज़्म के दामन को वसी किया। उनकी नज़्मों में मनाज़िर फ़ितरत, मज़हबी त्योहार, समाजी रसूम, फल और सब्जियों का जाब्ता ज़िक्र दिखाई देता है। उनकी शायरी अवामी है। नज़ीर अकबर आबादी मीर सुल्तान नासिर ख्वाती और इंशा जुरत का ज़माना देखा, मगर अपनी ज़ात बेत के बाद सबसे अलग रहे। ये हो गया है शायर का तारुफ। ज़ेर तशरीह शेर में शायर बरसात के मौसम की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि बरसात के मौसम में जब हवा चलती है तो हर तरफ बहारें नज़र आती हैं। पैराग्राफ बनाएंगे तो पेपर खूबसूरत लगेगा। शुरू हो जाती हैं। शायर कहते हैं कि ना सिर्फ ज़मीन पर बरसात की बहारें दिखाई देती हैं, बल्कि आसमान में बादलों का बयान भी काबिल ज़िक्र है। कुदरत ने फ़िज़ा को हसीन और दिलकश बना दिया है। बादल हवा के कंधों पर सवार होकर पूरे ज़माने की सैर कर रहे हैं। हर तरफ बारिश के मनाजिर ही दिखाई देते हैं। घंघोर घटाएं भी हवा के नशे में मस्त चाल चल रही हैं आएगा, ठीक है। फिर आप शेर लिखें, खड़े बादलों के वो ख़ैमे बुलंद, करे आलम नूर जिसको बुलंद, ठीक है। इसके बाद शायर कहते हैं कि जब बादल ज़मीन का रुख करते हैं तो खूब बरसते हैं। खे का नुक्ता डाल दीजिएगा और हवाले जाती मौत के बाद एक लाइन भी छोड़नी है। हर तरफ बादल ही बादल नजर आते हैं। बारिश की जरिए खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बारिश है कि मुसलसल बरस रही है। बारिश के कतरे नन्हे नन्हे बूंदे बनकर ज़मीन की प्यास बुझा रहे हैं। इस बरसात के मौसम में बिजली की गरज और चमक भी शामिल होती है। यूँ मालूम होता है जैसे कीमती मोती ज़मीन पर नाजिल हो रहे हैं। ये यूँ वो गलती से हो गए गोल, इसको नहीं आपने देखना। बरसात की बहारें पाकमाल नज़ारा अता करती हैं आएगा, ठीक है। थोड़ा इमला का मिस्टेक का ख्याल है। क्या कहूँ अब कि कैसी है बरसात, जोशे बारह से बह गई है बात। एक शेर आपका 2 सफ़ों पर आ गया। उसके बाद नंबर 2 दें और इमला को छोड़ दें। आपने तरीका ये पैटर्न फॉलो करना है। नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, मफ़हूम, नुमाया हेडिंग्स होनी चाहिए और फिर आप सादा सलीस उर्दू में मफ़हूम लिखें। फिर तशरीह की हेडिंग दें और खुला खुला बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद फिर शायर का तारुफ आया है वही वाला, और देखिए एक पूरा सफ़ा इस चीज़ में हमारा कवर हो गया। फिर आते हैं आप दूसरे सफ़े की तरफ। ज़ेर तशरीह शेर में शायर बरसात के मौसम की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं, बारिश की कसरत की वजह से हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। सब्ज़ा जो पहले ही सब्ज़ शादाब था, बारिश में नहाने की वजह से मज़ीद ताज़ा हो जाता है। यूँ मालूम होता है जैसे अभी भी ये सब्ज़ा ज़मीन में उगा है। शायर कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत है जिसने मुझे ज़मीन को सब्ज़े जैसी नेमत से नवाज़ा। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। ये वादी, ये सब्ज़ा, ये आबे रवां, मुअत्तर है खुशबू से सारा जहाँ। शायर कहते हैं कि कुदरत ने अपने रंग दिखाने के लिए ज़मीन को सब्ज़ा और आसमान में स्याह बादल छाए होते हैं। ये यहाँ पे जुमला जो है वो उसका साख ख़राब हो गई है। बिजली के चमक में बादल ज़रूर दिखाई देते हैं। यूँ मालूम होता है जैसे कोसे कज़ा, इधर भी हे आएगा, नहीं आएगा। ये सारे रंग आसमान पर रोशन है लिखना था, रविश आ गया।
बादल आसमान की बुलंदियों पर शोखी मार रहे हैं, नहीं होता शोखी कर रहे हैं। बरसात की बहारें बाकमाल नज़ारा अता करती हैं, या शोखियों में इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ इस तरह कर लें। ये मंजर सुहाना, ये दिलकश समा, ये प्यारी ज़मीं, ये हसी आसमां। अब भागते हैं तीसरे शेर की तरफ। सब भीगते हैं घर घर ले माताब माही, ठीक है, ये वो वाला शेर है। मफहूम की हेडिंग आपने लिखनी है, और उसमें ये थोड़ा अगर 4 लाइनें हैं तो ज़्यादा ही हो जाता है, 3 काफ़ी होती हैं। फिर तशरीह में आपने सबसे पहले शायर का तारुफ लिखना होता है, इसी में एक सफ़ा गुजर जाता है। दूसरा देखें, ज़ेर तशरीह शेर में शायर बरसात के मौसम की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि बरसात के मौसम में हर तरफ खुशियाँ बखेर दी हैं, हर तरफ सब्ज़ा सब्ज़ा नज़र आता है, बारिश बरस रही है। और पैराग्राफ बनाए ना, देखिए सब कुछ नुमाया नज़र आता है। बरसात के मौसम में लोग एक दूसरे के चह चह कर बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शायर कहते हैं कि बरसात के मौसम में ना सिर्फ इंसान बल्कि हर जानदार जो है ना वो खुश होता है। चाँद भी रोशन है, मछली भी दरिया में झूम रही है। अब जल्दी में बच्चे ऐसे ही करते हैं। हर तरफ खुशी का आलम है, अस्त माता बमाही है उसी की बादशाही, हर जा ज़हूर उसका, हर शह में नूर उसका। शायर सवाली अंदाज में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कौन है जो ये सब कर सकता है। शायर कहता है बेशक ये अल्लाह ताला के सिवा कोई और ज़ात नहीं जो ज़मीन को सब्ज़े जैसी नेमत से नवाजे, ठीक है, नवाजे नहीं आएगा। आसमान पर तरह तरह के रंग पैदा करे। शायर कहता है कि अल्लाह की ज़ात बड़ी अजीम है जिसने कैसे कैसे मकामात को खूबसूरती से नवाजा है। क्या कहूँ अब कि कैसी है बरसात, जोशे बारां से बह गई है बात। बहुत अच्छी तशरीह लिखी है जी। ये थी बरसात की बहारों में से इस बंद में से ये शेर आया है। उमूमन जो भी हेल्पिंग बुक्स हैं या जैसे भी काम करवाया जाता है वो एक पूरे बंद की तशरीह करवाई जाती है। बच्चों को हमने ऐसा तरीका सिखाया है कि उनको एक एक चीज़ को वजाहत से पेश करना आए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। आप लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए।